तो 2 हफ्तों की छुट्टियों के बाद फिर से आ गया हूँ एक नया ब्रेकडाउन लेके, और आज कुछ ऐसे अमेजिंग सीक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे जिन्हें देख के आपके होश उड़ जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। तो आसाम के जिस पार्ट से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे पैदा होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि पैदा होते ही आपका एक्सपोजर बहुत सारे लैंग्वेजेस से हो जाता है। वो रीजन ऐसा है कि पैदा होते ही आपको ऑब्वियसली एसएमएस क्योंकि वो मदर टंग है, देन हिंदी ऑफ कोर्स, इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश भी तो चाहिए ना, स्कूल में पढ़ाते हैं, एंड देन बंगाली। मैं धुबरी से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे ग्वालपारिया एक लैंग्वेज है, वो वहाँ का मेन नेटिव डायलेक्ट है वो, एंड दैट इज़ वेरी सिमिलर टू बंगाली। मैं बंगाली बुक्स भी पढ़ता हूँ एंड बंगाली मूवीज़ भी मैं काफ़ी दिन से देखते आ रहा हूँ। एंड जो हमारे वहाँ के फेमस सिंगर है जुबिन गार्ग, ही इज़ वेरी फेमस इन बंगाल एज वेल। सो वो बंगाली गाने भी गाते हैं एंड वो तो ऐसे करते हैं कि ऐसा एल्बम निकालते हैं कि हिंदी में भी बनता है, बंगाली में भी बनता है। एंड जैसे ही हम लोग बंगाली मूवी, बंगाली सिनेमा के बारे में हम लोग बात करते हैं, देन एक लेजेंड का पिक्चर हम लोग के दिमाग में आ जाता है। हिज नेम इज सत्यजीत रे, और उनका जो विकिपीडिया डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सत्यजीत रे वॉज ए इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, ऑथर, लिरिसिस्ट, मैगजीन एडिटर, इलास्ट्रेटर, कैलीग्राफर एंड म्यूजिक कंपोजर। अगर आपने सत्यजीत रे के बारे में नहीं सुना है तो आपने इस मूवी के बारे में तो सुना ही होगा, पोथेर पांचाली। ही मेड दैट मूवी इन 1955 और इस मूवी ने जितने सारे अवार्ड्स जीते वो तो मैं क्या ही बताऊं मतलब। और ऐसा भी माना जाता है, मतलब लेजेंड्स हैज इट दैट जो मूवी था E.T. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जो स्टीवन स्पिलबर्ग ने बनाया था और बहुत लेजेंडरी मूवी था, उसका भी जो ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है वो सत्यजीत रे ने ही लिखा था। ये कितना सच है झूठ है अभी सत्यजीत सर तो नहीं है कि हम लोग को बता पाए, बट एक आर्टिकल मुझे मिला, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे। अगर आप लोग वो आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली क्या हुआ था कि जिस ज़माने में E.T. बना था उस ज़माने में एलियंस को हमेशा विलेंस की तरह ही दिखाया जाता था। बट सत्यजीत रे ही रोट एन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले जिनका नाम उन्होंने रखा था बोंकू बाबूर बोंधू, और वो लिख के उन्होंने इंडिया में सारी जगह पे पिच किया। बट ऑब्वियसली यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी या बजट नहीं था। देन उन्होंने अपने फ्रेंड के थ्रू हॉलीवुड में उस स्क्रिप्ट को भेजा एंड देन स्टीवन स्पिलबर्ग पिक्ड इट अप एंड देन ही मेड द मूवी E.T. सो बेसिकली द फर्स्ट एलियन स्क्रिप्ट जहाँ पे एलियन वॉज ए फ्रेंड। तो ये एक लेजेंड है, मैं इसका फैक्ट या फिक्शन वो सब मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। बट आज हम लोग सत्यजीत रे के जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, एंड थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने मुझे कमेंट में उस मूवी के बारे में सजेस्ट किया। दैट मूवी इज गुपी गायन बाघा बाइन। इस मूवी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको देख के आपके दिमाग चकरा जाएगा, मतलब आपका दिमाग, आप सोच ही नहीं पाओगे कि ये कैसे हुआ था। दिस इज़ ब्लैक एंड वाइट ज़माना, मतलब हम लोग ब्लैक एंड वाइट के बारे में बात कर रहे हैं। और उसी मूवी में एक सीक्वेंस है दैट इज़ कॉल्ड भूतेर नाच, मतलब द डांस ऑफ द घोस्ट। तो वो एक सीक्वेंस है, आज हम लोग स्पेसिफिकली उस सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है कि गुपी एंड बाघा, दीज आर द मेन कैरेक्टर्स। वो लोग एक जंगल में पहुंचते हैं, मैं आप लोग को स्पॉइलर नहीं दूंगा, वो लोग एक जंगल में पहुंचते हैं एंड देन दिस हैपेंस। सी अभी के लिए ये बहुत एक ईजी टॉपिक है कि बस नेगेटिव कर दिया, बट आप सोचिए कि उस ज़माने में 1969 में ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में आपके पास कलर है नहीं, आप कलर इफेक्ट नहीं डाल सकते, तो आप किसी भी चीज़ को अनसेटलिंग कैसे करोगे। तो अभी तो हमें देख के ये सिंपल एक इफेक्ट लगेगा, बट उस ज़माने में जब दुनिया के लोगों को, जो लोग मूवी देखते थे, मूवी गोअर्स को कुछ भी आइडिया नहीं था, आई कैन ओनली इमेजिन हाउ अनसेटलिंग इट वॉज। दे कुडंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है उधर। एंड देन दिस शॉट, अभी इस शॉट के बारे में हम लोग को बहुत डिटेल में बात करना पड़ेगा। ये शॉट देखिए, इट्स अ वेरी क्लीन सिलुएट ऑफ दीज टू गाइज एंड द वाइटनेस इज अराउंड देम। तो अगर आपने कभी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कभी किया है या फिर ट्राई भी किया है या फिर उस फील्ड को कभी एक्सप्लोर किया है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्लीन सिलुएट विदाउट पोस्ट प्रोसेस, मतलब पोस्ट में बिना काम किए क्लीन सिलुएट को एग्जीक्यूट करना या फिर अचीव करना कितना मुश्किल है। और उस ज़माने में उन्होंने ये इतना क्लीन सिलुएट कैसे अचीव किया, तो बहुत डिगिन करना पड़ा। तो बेसिकली मैंने मेरे एक पहले वीडियो में जो मैंने अपने ओल्ड बॉलीवुड VFX के बारे में बात किया था, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि ग्रीन स्क्रीन से भी पहले एक अलग तरीका यूज़ होता था विच वॉज कॉल्ड सोडियम वेपर टेक्निक। तो उसमें क्या होता था कि ग्रीन स्क्रीन तो था नहीं उस ज़माने में, क्योंकि ग्रीन ब्लू क्या ही है, ब्लैक एंड वाइट ही है। तो वाइट बैकग्राउंड में सब्जेक्ट को शूट किया जाता है और वाइट बैकग्राउंड में सोडियम वेपर, मतलब सोडियम जो एलिमेंट है उसका वेपर वहाँ पे फैलाया जाता है वाइट बैकग्राउंड में, एंड देन इट इज शॉट विद एन कैमरा यूजिंग ए प्रिज्म। सो सोडियम वेपर क्या करता है, एक अलग ही येलो कलर छोड़ता है विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम द रेड ग्रीन ब्लू, ट्रेडिशनल रेड ग्रीन ब्लू। तो आपको क्लीन 2 प्लेट्स मिल जाते हैं थ्रू दैट प्रिज्म।
तो ये अलग अलग टाइम पे यूज़ होता था। मेजरली क्या यूज़ होता था, हम लोग कैमरे को इधर रख के ये कटआउट यूज़ करते थे, विच वॉज पुट, मतलब अगर आपको कहीं पे भी डालना है तो बहुत क्लीन आता था वो वाला चीज़। बट देन हियर उन्होंने क्या सोचा कि ये तो किसी काम का नहीं है उनके लिए, उनको चाहिए वो डार्क सिलुएट, देन ही मस्ट हैव शॉट फ्रॉम हियर एंड उन्होंने उसको यूज़ किया वहाँ पे। सो दिस इज जो स्क्रैप था, जो ज़रूरी नहीं था, उसको यूज़ करके एक अलग टेक्निक उन्होंने जो अलग इफेक्ट अचीव किया। और अभी तो हम लोगों ने बस शुरू किया है, अभी और बहुत सारा है इस डांस सीक्वेंस में। जैसे कि उसके बाद आता है ये शॉट। सो दिस इज़ अ बेसिक स्टार एनिमेशन। और उस ज़माने में कंप्यूटर तो था नहीं, तो कंप्यूटर में आप कैसे करोगे, क्योंकि अभी क्या होगा कि आप ऐसा इफेक्ट अचीव करने के लिए आप कंप्यूटर का हेल्प लोगे, कंप्यूटर इफेक्ट से। बट उस ज़माने में कंप्यूटर था नहीं, सो दे हैड टू डू इट मैन्युअली, मतलब उन्हें प्रैक्टिकली ये चीज़ करना पड़ा। तो अभी प्रैक्टिकली इसको कैसे अचीव करेंगे, तो अगर आप लोगों ने कभी दुर्गा पूजा का जो वो होता है, मतलब पूजा का जो मेला होता है, वहाँ पे अगर आप लोग कभी गए हो, या फिर गणपति विसर्जन या फिर गणपति मेला में भी होता है कि लाइट्स का एक एनिमेशन करते हैं, कि जैसे लाइट से ही फिगर्स बनाते हैं और वहाँ पे 3-4 फ्रेम्स होता है और वो 3-4 फ्रेम्स एनिमेट होता है विथ लाइट। तो उसको कैसे किया जाता है, सो दे यूज़ अ ड्रम, एक सिलेंडर जो घूमते रहता है और उसके बॉडी में अकॉर्डिंग टू द एनिमेशन करंट फ्लो को एडजस्ट किया जाता है कि अब टच होगा, अब टच नहीं होगा। सो इसको समझने का ईजी उपाय है कि जैसे कुछ कुछ बॉक्स होता है ना, जहाँ पे ऐसे घुमाने से गाना बजता है, लाइक तो उसमें क्या होता है कि एक सिलेंडर में उस गाने को प्रोग्राम किया जाता है ताकि जब वो सिलेंडर घूमे तो स्पेसिफिक नोट्स पे हिट हो, फिर वो गाना बजता है। सो हियर ऑल्सो द सेम थिंग, जब वो सिलेंडर घूमता है तो स्पेसिफिक तार को वो टच करता है और जैसे ही वो एनिमेशन वहाँ पे प्ले होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, जितने भी लाइट्स हैं उतने डिविजन्स उस सिलेंडर में किए गए हैं, एंड जब वो सिलेंडर घूमता है तो उस डिवीजन के हिसाब से वो लाइट पास होता है, देन एक के बाद एक लाइट जलता है देन। तो उस तरह से इस इफेक्ट को अचीव किया गया था। एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे हर वीडियो में मेरा ये बोलना होता ही है कि ओनली द इफेक्ट इज़ नॉट इनफ, उसका रिएक्शन दिखाया। एंड जब भी एक एनवायरनमेंट में कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इन्फ्लुएंस उस सब्जेक्ट में आता ही है। यहाँ पे देखिए 1969 में उन्होंने उस लाइट के इफेक्ट को इधर भी प्ले किया। अभी मुझे नहीं पता कि उसी लाइट से प्ले किया या फिर उन्होंने बाद में अलग अलग तरीके से उसको शूट किया, वो मुझे नहीं मिला, बट मतलब स्क्रीन प्ले का एक पार्ट उन्होंने बनाया। एंड देन उसके बाद काफ़ी सारे साइकेडेलिक सीक्वेंसेस शुरू होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने बहुत सारे मिक्स्ड टेक्निक्स का यूज़ किया है। जैसे जो डांसर्स हैं उनको बेसिकली वाइट पहनाया गया, उनको बेसिकली ब्लैक पहनाया गया, एंड देन उनको अगर ब्लैक पहनाया तो वाइट बैकग्राउंड में, अगर वाइट पहनाया तो ब्लैक बैकग्राउंड में उनको डांस करवाया। और किसी किसी सीक्वेंस में वाइट को कन्वर्ट करके, मतलब इन्वर्ट करके उसको ब्लैक कर दिया ताकि वो ज़्यादा और अनसेटलिंग लगे, और कहीं कहीं वाइट्स को इन्वर्ट करके ब्लैक कर दिया। तो ही हैज़ यूज्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेक्निक्स मिक्स्ड एंड मैच्ड हियर। बट उन सब के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, एक टेक्निक के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग इस डांस सीक्वेंस को देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे ना एक वेव जा रहा है, लाइक इट्स लाइक जैसे कि आप कोई ट्रिप में हो कि यू कैन नॉट फोकस प्रॉपरली, तो ऐसे वेव जा रहा है। तो वो वेव कैसे अचीव किया होगा, कैन यू गेस, मतलब आप लोग थोड़ा भी आइडिया लगा सकते हो कि वो वेव इन कैमरा कैसे अचीव किया होगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ही मेजरली यूज्ड 3 टेक्निक्स। तो पहला क्या टेक्निक था कि जैसे कि अगर आप लोग किसी बस वस में खिड़की में बैठते हो तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आईना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है तो जब आप सीनरी देखते हो, मतलब बाहर आप देखते हो, तो वो वेव करता है, मतलब ऐसे वेव होते होते जाता है। सो यहाँ पे भी वैसे ही ग्लास को लाया गया कैमरे के सामने, एंड देन उस ग्लास को कैमरे के सामने डांस करते हुए, मतलब डांसर्स, कैमरा और उसके बीच में उस ग्लास को ऐसे मूव किया गया सो दैट वो डिस्टॉर्शन जो इफेक्ट है वो अचीव हो सके, क्योंकि कंप्यूटर तो था नहीं। बट यहाँ पे भी एक चीज़ है कि गाने का पेस चेंज होता है कभी कभी, मतलब अगर आप पूरा इस सीक्वेंस को देखोगे तो गाने का पेस टाइम पे चेंज होता है, कहीं कहीं पे मीडियम है, कहीं कहीं पे लो हो गया, कहीं कहीं पे हाई हो गया। बट ये किसी सॉफ्टवेयर का तो इफेक्ट नहीं है कि आपने बस पैरामीटर चेंज कर दिया एंड द वेव विल इंक्रीज डिक्रीज, ऐसा तो नहीं है। तो उन्हें गाने के साथ उसके पेस को एडजस्ट करना था, तो वो आप कैसे करोगे। सो दैट्स वाई ही यूज 3 टेक्निक्स। तो कभी जहाँ पे मॉडरेट था, मतलब मीडियम था, वहाँ पे उन्होंने वो ग्लास टेक्निक का यूज़ किया। जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो था वहाँ पे उन्होंने क्या किया, लेंस के सामने आग लगाया एंड आग के फ्यूम्स के बीच में से शूट किया। तो अगर आपने देखा होगा कि जो गर्मी का फ्यूम होता है वो भी डिस्टॉर्ट करता है सीनरी को,
तो वो भी एक टेक्निक उन्होंने यूज़ किया, क्योंकि वो बहुत माइल्ड होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो एक अलग फील लेता है। बट एंड में जब जैसे ही गाना ख़त्म होने वाला था तो पेस बहुत तेज़ हो जाता है। तो वो तेज़ कैसे अचीव किया कि उन्होंने कैमरे के सामने एक ग्लास को, टिल्टेड ग्लास को रखा एंड देन वहाँ पे पानी को पोर किया धीरे धीरे, क्योंकि जब पानी जाता है तो वो एक अलग इफेक्ट देता है, मतलब सेम इफेक्ट लेकिन थोड़ा अलग पेस में। सो दैट इज़ हाउ ही अचीव्ड ऑल दिस इफेक्ट्स इन दिस सॉन्ग। एंड और एक चीज़, मतलब एक ट्रिविया मुझे मिला उनके बायोग्राफी के एक पार्ट्स पोर्शन से ही मुझे मिला कि जो वाइट जो ड्रेस था वो कैमरे में बहुत ज़्यादा वाइट आ रहा था, तो इतना वाइट उनको नहीं चाहिए था, बिकॉज इट्स अनसेटलिंग, शुड बी अनसेटलिंग ना, दीज आर घोस्ट। तो उन्होंने क्या किया, जो वाइट कपड़े थे उनको रेड टी, लाल सा हम लोग बोलते हैं, मतलब जो बिना दूध का जो टी होता है, क्योंकि दूध के टी में करोगे तो नहीं होगा, बिना दूध के टी में उसको सोक किया एंड देन सुखा के फिर उसको पहनाया एक्टर्स को, सो दैट इट्स वाइट बट इट्स नॉट दैट ब्लेजिंग, मतलब टाइड वाला वाइट नहीं है, सो दैट इट बिकम्स मोर लेयर्ड एंड मोर टेक्सचर्ड। ये इट्स अ किड्स मूवी, तो वो पूरा डरा भी नहीं सकते, बट इट शुड नॉट बी नॉर्मल, इट शुड बी समथिंग एल्स, समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो फील अचीव करने के लिए इतने सारे इफेक्ट्स इस सिर्फ एक सीक्वेंस में यूज़ हुआ था इन दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम, कि जब लोग पोस्ट प्रोसेसिंग के बारे में सोच भी नहीं पाते थे, उस टाइम पे इतने सारे इफेक्ट्स के साथ एक सीक्वेंस उन्होंने बनाया। एंड द सैड पार्ट इज़ कि जो ये गाना ख़त्म होता है वो ख़त्म होता है इस सीक्वेंस से, ठीक है। तो बेसिकली 4 लेयर ऑफ डांसर्स हैं एंड देन ऐसे ही आके वो ख़त्म होता है, मतलब ही इज़ शोइंग द हायरार्की ऑफ भूत्स। बट द प्रॉब्लम इज़ कि मुझे कहीं नहीं मिला कि ये वाला इफेक्ट कैसे अचीव हुआ था, ये वाला इफेक्ट उन्होंने कैसे अचीव किया था इन रील, क्योंकि हम लोग रील के बारे में बात कर रहे हैं और रील में स्टैकिंग कैसे किया था, आई हैव नो आइडिया। एंड दैट इज़ द सैड पार्ट, क्योंकि मैं जब इस मूवी को देख रहा था तो मुझे एक बहुत पुरानी मूवी है विज़र्ड ऑफ ऑज करके, वो भी उस ज़माने में टेक्निकल अचीवमेंट का बहुत एक पिनकल माना जाता है उस मूवी को, विज़र्ड ऑफ ऑज। वो मूवी देखते वक्त मुझे जो फील आ रहा था कि इट माइट नॉट मेक सेंस, मतलब एवरीथिंग शुड नॉट मेक सेंस, इट्स अ किड्स मूवी, बट इट विल टेक यू टू अ डिफरेंट, इट विल टेक यू टू अनदर डायमेंशन, इट विल टेक यू टू अनदर वर्ल्ड, वो वाला फील आता है। विज़र्ड ऑफ ऑज और गोपिका एंड बाघाबाइन, ये दोनों मैं एटलीस्ट सेम कैटेगरी में रखता हूँ इन दोनों मूवीज़ को। बट द प्रॉब्लम इज़ गोपिका एंड बाघाबाइन के बारे में कुछ भी नहीं है, मतलब आपको बस सत्यजीत रे का जो बायोग्राफी है, जो भी एक फॉरेनर ने लिखा है, उस बायोग्राफी में जो डिटेल्स उन्होंने मेंशन किए हैं बस उतना ही है। और 2-3 इंटरव्यूज़ मतलब बाद में उन लोगों ने लिया था, जो चाइल्ड एक्टर्स थे जो बड़े हो गए उनका जो इंटरव्यू लिया था उससे थोड़ा थोड़ा डिटेल्स आया, लेकिन टेक्निकल डिटेल्स कहीं भी नहीं ज़्यादा मेंशन नहीं है, हम लोगों ने आर्काइव किया ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग विज़र्ड ऑफ ऑज का देखोगे देन दे हैव आर्काइव्ड इट सो नाइसली कि आपको बिहाइंड द सीन शूट भी मिल जाएगा उस मूवी का, जस्ट इमेजिन। यही मेरी कोशिश है मेरे इन वीडियोस से कि अगर बाद में किसी को, अगर जो भी एंथुजियास्टिक है जिनको भी जानना है, अगर थोड़ा रिसर्च करे तो एक ऐसा वीडियो कहीं पे हो जहाँ पे इन सब के बारे में बात किया गया है। एंड स्पेशली थैंक यू ऑल फॉर सजेस्टिंग दिस ग्रेट मूवी, मतलब ये मूवी मैंने नहीं देखी थी, मैं देख ली, इट इज़ गुड वन, मतलब बहुत थैंक यू। और अगर आपको बंगाली समझ में आता है और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट द कोरियोग्राफी एंड द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस डांस सीक्वेंस, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छे, लेकिन ये वीडियो बंगाली में है, लेकिन बहुत अच्छे से द डांस कोरियोग्राफी को समझाया गया है कि व्हाट वाज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस होल सीक्वेंस, नॉट द टेक्निकल स्टफ बट द साइकोलॉजी, बट ऑफ कोर्स नो वन इज इंटरेस्टेड। बट एनीवे, अभी हम लोग टाइम में थोड़ा आगे आएंगे और एक दूसरे सजेस्टेड वीडियो की तरफ आएंगे जो आप लोगों ने ही सजेस्ट किया था, विच इज़ दिस सॉन्ग। ऑब्वियसली आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा है। जब मैं इस गाने को फिर से रिविजिट किया तो मुझे लिटरली गूज़बम्प्स आ गए थे, मतलब बिकॉज ऑफ वो नॉस्टैल्जिया रीज़न, क्योंकि आई रिमेंबर, आई थिंक अगर लेट 80s या फिर अर्ली 90s के किड्स हो तो चित्रहार में इस गाने को देखना आप लोग को याद होगा, एंड इट वाज सो फैसिनेटिंग, मतलब उस ज़माने में भी। तो अभी ब्रेकडाउन के हिसाब से बात करेंगे तो दिस इज़ अ प्रिटी सिंपल सीक्वेंस, मतलब यहाँ पे इतना कुछ है नहीं। द होल टेक अवे इज़ द डांस मूव्स, मतलब जो प्रभुदेवा ने जो डांस किया है, बेसिकली जो उनके इनविजिबल एलिमेंट्स है उनको ग्रीन कलर से पेंट या फिर ग्रीन कपड़े से ढका गया होगा, जो हाथ का ये पोर्शन हो या फिर हेड हो, ये सबको वैसे किया गया होगा एंड कन्विंस करने के लिए इस शॉट को ऐड किया होगा। बट ये भी बहुत इजी है, बस 2 सीन को मर्ज कर दो एंड दिस इज अचीवेबल। और अगर और भी डिटेल्स में जाएंगे तो ऑफकोर्स पीछे के डांसर्स के शेडो हैं, लेकिन प्रभुदेवा का शेडो नहीं है। बट ये नीट पिकिंग है, मतलब ये मैं तो इसको ऐसे ही पास कर दूंगा बिकॉज द डांस इज सो मेस्मराइजिंग की गारंटी दे सकता हूँ किसी ने भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया होगा उस जमाने में। सो इट वर्कड दैट वे। एंड यहाँ पे एक चीज़ उन लोग का मतलब ये भी एक नीट पिकिंग ही है कि जैसे ही
गायब होता है। मतलब ड्यूरिंग दिस डांस सीक्वेंस उन्होंने कवर अप नहीं किया, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो जो जूम इन पार्ट है, मतलब ये जो जूतों का जूम इन है, वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिकल शूज़ यूज़ किए, मे बी स्ट्रिंग से या फिर तार से उस प्रैक्टिकल शूज़ को मूव करके यूज़ किया। क्योंकि अगर रियल प्रभुदेवा को वो लोग उधर डांस करवा के इसको शूट करते तो क्या होता है कि ये जो कवर पार्ट है, इनर कवर पार्ट है, ये नहीं आता, बिकॉज इट वुड बी हिडन बिहाइंड दिस ग्रीन पार्ट ऑफ हिज बॉडी। इसीलिए रियल शूज से किया गया है। और जो डांस मूव है वहाँ पे उनका गला एक क्लीन कट है, वहाँ पे अंदर का जो इनर पार्ट है वो नहीं आता है। पर लेटर ऑन इसी गाने में एक सीक्वेंस है जब प्रभुदेवा उन लोगों को शूट करता है, देन दे हैव दिस इनर पार्ट। सो दे न्यू, बट उस जमाने में मैनुअल ट्रैकिंग करना पड़ता है एंड द डांस इज सो एनर्जेटिक कि मैनुअल ट्रैकिंग वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। तो उन्होंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया एंड इट लुक्स एज ब्यूटीफुल एज इट इज। और जाहिर सी बात है कि इतना फेमस गाना था तो उसका रीमेक तो बनना ही था, एंड दे मेड ए रीमेक ऑल्सो। इस गाने का एक रीमेक भी बना विच इज ऑब्वियसली टेक्निकली सुपीरियर टू द प्रीवियस वन। एंड प्रभुदेवा ने भी कोरियोग्राफी में कुछ चीज़ें ऐड की विच लुक्स गुड, मतलब मुझे अच्छा लगा ये डांस सिक्वेंस। बट ये दोनों में एक डिफरेंस मुझे दिखा, मतलब जो देख के मेरा सर चकरा गया एक्चुअली, कि अगर आप लोग देखोगे तो इस डांस में ऑब्वियसली उन्होंने वो इनर पार्ट को 3D में कंपोज किया गया है, हेड का इनर पार्ट भी दिखता है, एंड देन ऑल दिस थिंग्स, मतलब दिस लुक्स मोर पॉलिश्ड देन द प्रीवियस वन ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्रोमा नहीं, उसके साथ 3D भी अच्छे से यूज़ हुआ है, 3D एंड ट्रैकिंग भी अच्छे से यूज़ हुआ है, जो उस ज़माने में पॉसिबल नहीं था। बट ये डिटेल नहीं है। डिटेल क्या है पता है? अभी देखिए नए गाने में ना, ही ब्रिंग्स हिज हैंड्स टू हिज बॉडी, मतलब उनको पता है कि वो अपने हाथों को, मतलब ही हैज़ लिटिल बिट ऑफ फ्रीडम टू डू हिज डांस मूव्स, क्योंकि जो क्रोमा से कवर नहीं हो सकता वो 3D से कवर हो जाएगा। बट अगर आप लोग पुराने गाने को देखोगे तो आपको एक डिटेल में बताता हूँ कि इस पूरे गाने में उनका एक रेस्ट्रिक्शन था कि ही कैन नॉट ब्रिंग हिज हैंड्स टू हिज बॉडी। मतलब उनका जो पूरा कोरियोग्राफी था, उनको अपने हैंड्स एंड फीट्स को अपने अराउंड ही रखना था। एंड ही कैन नॉट लिफ्ट हिज टोपी, मतलब वो ऐसे नहीं देख सकते, उनको अपने टोपी को ऐसे ही रखना पड़ेगा सो दैट द क्लीन कट डजंट बॉदर। तो जस्ट इमेजिन, इतना एक क्लासिक डांस मूव उन्होंने कंपोज किया विद ऑल दिस रेस्ट्रिक्शंस। अगर वो हाथ को ऐसे लाते तो ये भी तो क्रोमा उनके हाथ बॉडी के बीच में से वो पीछे का दिखता, सो ही कैन नॉट ब्रिंग हिज हैंड्स टू हिज बॉडी। इसीलिए ये डांस मूव ना हर एक मतलब साइड में ही होता है ये पूरा डांस मूव, एंड ही डजंट ब्रिंग अप हिज हेड। लेकिन नए वाले में देखिए ही डजंट हैव दिस रेस्ट्रिक्शन, तो वो बिंदास मतलब अपने हिसाब से डांस किए, बाकी उसको कवर कर लिया गया। एंड आई बेट कि ये डांस देखते वक्त आपने जिंदगी में भी कभी नहीं सोचा होगा कि इट्स ऑल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ पे जेड एक्सिस है ही नहीं इस डांस में, विद ऑल दिस रेस्ट्रिक्शंस। इतने रेस्ट्रिक्शंस के बाद भी जब ये कंपोज हुआ, और इस डांस मूव को कर करके ही कितनों ने अपना करियर बनाया, जैसे बूगी वूगी या फिर डांस इंडिया डांस जैसे शोज में आके। सो दिस इज लाइक रियल जीनियस। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मेरे पास ये दोनों क्लिप ही थे एंड बोथ वे डांस सीक्वेंसेस, तो मुझे लगा कि एक वीडियो में दोनों को मर्ज करके बनाना चाहिए इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम सेपरेट। और इस वीडियो के साथ ही एक दूसरा वीडियो भी अपलोड किया है मैंने, छोटा सा वीडियो है 2.5 मिनट का, देख के बताइए कि कैसा है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोज और भी देखने हैं देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड विद दैट नोट, दिस वाज शमीम, यू वर वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।